बचता है। वाटर मैजिक, वाटर स्नेक, फायर पंच। अगला अटैक लाइटनिंग मैजिक, थंडर लाइट, फायर पंच। अगला अटैक, ये क्या लाइटनिंग और वाटर अटैक दोनों इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फायर सैलेमेंडर मैजिक, ड्रैगन रेज, फ्लेम मैजिक, फायर रेज। अगला अटैक विंड मैजिक, विंड टॉर्नेडो, फायर पंच। अगला अटैक, बाप रे कितने मैजिक यूज कर सकता है ये, जितने भी आज तक इसने कॉपी किए हैं, लेकिन ये एक बार में सिर्फ एक ही मैजिक अटैक यूज कर सकता है। हाँ, इस औरत पे तो मेरे किसी मैजिक का असर ही नहीं हो रहा, ऊपर से इसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है। ठीक है, ये लो फिर आइस मैजिक, आइसबर्ग, गैल्डियस ब्रैक्यूम। अगला अटैक, अंडास्ता और जोरा सब एकदम शॉक रह जाते हैं भाई, क्योंकि वर्मिलियन का फायर अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि कोई भी अटैक इसके ऊपर असर ही नहीं कर रहा होता। इस औरत ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। ठीक है, एंटी मैजिक स्वॉर्ड। एंड तभी राया आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करता है, क्योंकि इसने आस्था की भी ग्रिमवॉर को टच कर लिया था, लेकिन वर्मिलियन बिना डरे इसके एंटी मैजिक स्वॉर्ड पे फायर पंच मार देती है एंड इसके एंटी मैजिक स्वॉर्ड को तोड़ देती है। एंड क्योंकि असल में आस्था का मैजिक कोई नॉर्मल मैजिक तो है नहीं, वो मैजिक आस्था के अंदर की डीमन की वजह से आ रहा है, इसलिए राया आस्था के एंटी मैजिक को कॉपी नहीं कर पाता। अब मेरी बारी, माना जोन। एंड माना जोन एक ऐसी मैजिक अटैक होती है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें यूजर अपना मैजिक यूज करके अपनी खुद की एक मैजिक की टेरिटरी बना देता है एंड जो भी अपोनेंट उसमें फंस गया उस पे वो कहीं से कोई भी अपना अटैक यूज कर सकता है एंड यूनो भी माना जोन को यूज कर सकता है। एंड ये असल में एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का मैजिक अटैक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग यूज कर सकते हैं। एंड कैप्टन वर्मिलियन राया को अपने माना जोन में फंसा देती है एंड भाई वर्मिलियन चारों तरफ से अपने कैल्डियस ब्रैक्यूम अटैक से राया के ऊपर अटैक करने लगती है। एंड ये आई ऑफ द डार्क सन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थर्ड आई मेंबर राया को एक तरफा हरा रही होती है भाई, मतलब समझ रहे हो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर इधर हम हमारे कैप्टन यामी को देखते हैं, जो पक गए होते हैं कैप्टन विलियम्स का इंतजार करते करते। यामी सर थोड़ी और चाय पियेंगे? पागल हो क्या, मैं तब से 10 कप चाय पी चुका हूँ, आखिर कहाँ है वेंजेंस? वो मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं यामी सर, आप जानते हैं हमारे कैप्टन विलियम्स ऐसा नहीं कर सकते, बस थोड़ी देर और वेट करिए, वो आते ही होंगे। हाँ ठीक है, जल्दी बुलाओ उसे। एंड फिर इधर हम हमारे विज़र्ड किंग को देखते हैं, जो अपने कैसल के टॉप पर चढ़ के अपने पूरे किंगडम को देख रहे होते हैं। मुझे यकीन है मेरे रॉयल मैजिक नाइट जरूर से इस बैटल को जीतेंगे। एंड तभी हम देखते हैं कोई विज़र्ड किंग के पास आ रहा होता है। काफी देर लगा दी तुमने विलियम्स, कहाँ थे तुम? विज़र्ड किंग, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ विलियम्स बोलो। मैं आपके एहसान को कभी अपने ऊपर से नहीं उतार सकता। मेरे इस कर्ज की वजह से मुझसे हर कोई नफरत करता था, लेकिन आपने मुझे एक्सेप्ट किया, आपने मुझे मेरी पहचान दी और आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अरे आखिर बात क्या है विलियम्स, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो तुम मेरी? लॉर्ड जूलियस, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इस दुनिया में कोई और ऐसा नहीं है जिसकी मैं आपकी जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक इंसान जो मेरे अंदर है ये मेरे लिए आपके जितना ही जरूरी है। ये मेरा दोस्त जो मेरे अंदर है ये मेरे साथ आपके मिलने से भी पहले से मेरे साथ था, और क्योंकि आप दोनों ही मेरे लिए एक बराबर हैं, इसीलिए मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन पा रहा। एंड ये सुन के विज़र्ड किंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए मैं डिसीजन आप दोनों के ऊपर ही छोड़ता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा विज़र्ड किंग। एंड तो अभी विलियम्स के ऊपर से उसका स्कार गायब होने लगता है एंड विज़र्ड किंग एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि इनके सामने खड़ा होता है आई ऑफ द डार्क सन का लीडर लाइट। मतलब विलियम्स ही वो ट्रेटर था जिसको विज़र्ड किंग इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। ओह, तो तुम दोनों एक ही थे, शायद इसीलिए फुगिलियन तुमसे ढंग से लड़ नहीं पाया, और यामी को भी तुम पर शक था। आखिर किसने सोचा था कि एक ही बॉडी में दो दो आत्माएं रह सकती हैं? एंड असल में कैप्टन विलियम्स की बॉडी में लाइट की भी सोल रहती है, मतलब दो दो आत्माएं एक ही शरीर में। विज़र्ड किंग जूलियस, तुम जानते हो ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम वो मैजिक स्टोन्स लेने आए हो जिनको अगर तुमने उस टैबलेट में लगा दिया तो तुम लोग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओगे और सारे इंसानों को खत्म कर दोगे। सही कहा विलियम्स, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। तुम चाहते तो मुझे कब का धोखा दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने आखिर तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन तुम अपने दोस्त को भी धोखा नहीं देना चाहते थे, और इसीलिए तुमने ये डिसीजन लिया। यही प्रूफ करता है कि तुम कितने ज्यादा काइंड हो विलियम्स। मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। तुम भी एक अच्छे इंसान हो विज़र्ड किंग, लेकिन तुम्हें हमारे सपने के लिए मरना होगा। लाइट मैजिक।
मैजिक, लाइट एरोस, माना जोन, क्रोनोस्टैटिस एंड विजर्ड किंग आसानी से इसके सारे लाइट एरोस को रोक रहे होते हैं। मैं इसके मैजिक के बारे में जानता हूँ। इस आदमी के पास टाइम मैजिक है जिसे ये टाइम की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तब जब कोई इसकी टाइम बॉल के अंदर हो। ये खुद के टाइम को हद से ज्यादा फास्ट करके मेरे बराबर स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, और अगर मैं इसके टाइम बॉल में फंस गया तो या तो ये मेरा टाइम फ्रीज करके मुझे फंसा देगा या फिर मेरे टाइम को हद से ज्यादा फास्ट करके मुझे खत्म कर देगा। मैंने अगर एक भी छोटी सी गलती की तो मेरी हार पक्की है, लेकिन आज मैं नहीं हार सकता। लाइट मैजिक, लाइट विप एंड लाइट विजर्ड किंग के ऊपर अपने सुपर फास्ट लाइट विप और लाइट एरोस से साथ में अटैक करने लगता है, जो किसी को दिखते तक नहीं आते वक्त। लेकिन सामने तो विजर्ड किंग है, वो आसानी से इसके सारे अटैक्स को बस डॉज कर रहे होते हैं। एंड तभी विजर्ड किंग लाइट के ऊपर अपने टाइम बॉम्ब्स का यूज करते हैं, जिससे लाइट किसी तरह बचता है। आखिर ये मेरे सारे अटैक्स को इतनी आसानी से कैसे डॉज कर रहा है? ओह, अब मैं समझा। तो ये आदमी थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन फ्यूचर में देख सकता है। मतलब समझ रहे हो, विजर्ड किंग अपने मैजिक से बहुत कम टाइम के लिए सही लेकिन फ्यूचर में देख सकते हैं और किसी भी अटैक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कब कहां से आएगा और कितनी तेज आएगा। तो ये बात है, माना कि तुम फ्यूचर में देख सकते हो लेकिन तुम इतना तेज रिएक्ट नहीं कर सकते। एंड तो अभी लाइट विजर्ड किंग के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और लाइट की स्पीड से विजर्ड किंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड विजर्ड किंग को इंजर्ड कर देता है। काफी टाइम बाद तुमने अपना खून देखा होगा, है ना विजर्ड किंग? सही कहा। मैं भले ही फ्यूचर में देख सकता हूँ लेकिन मैं हूँ तो एक इंसान ही। थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे रिएक्ट करने में लगता ही है। एंड ये सही बात है, विजर्ड किंग भले ही फ्यूचर में देख सकते हैं लेकिन भाई अभी इनसे लाइट लड़ रहा है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। मतलब समझ रहे हो, लाइट की स्पीड से ज्यादा फास्ट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो मुझे सही लगा था, तुम्हारी स्पीड मेरे बराबर है। एंड तो भी विजर्ड किंग अपने टाइम रिवर्स मैजिक का यूज करते हैं एंड अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेते हैं। हाँ, तो ये टाइम को रिवर्स भी कर सकता है? आखिर इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक एक इंसान के पास कैसे है? कोई बात नहीं, तुम आखिर में हो तो एक इंसान ही ना। एंड तभी लाइट फिर से विजर्ड किंग के ऊपर अटैक करने लगता है एंड इन लोगों की फाइट इतनी ज्यादा भयानक हो रही होती है कि पूरा का पूरा कैसल हिल रहा होता है। एंड अब विजर्ड किंग अपनी फाइट में थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। ये क्या, ये अचानक से इतना फास्ट कैसे हो गया? लेकिन तुम मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं हो। लेकिन तभी विजर्ड किंग अपने टाइम मैजिक से लाइट की स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं। मैं आज तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। एंड इधर हम मार्क्स और कुछ और मैजिक नाइट्स को देखते हैं जिनको विजर्ड किंग को लाइट दिख ही नहीं रहे होते क्योंकि ये लोग इतनी ज्यादा स्पीड में लड़ रहे होते हैं। एंड इन लोगों को केवल चिंगारियां दिख रही होती है भाई जब ये दोनों आपस में टकरा रहे होते हैं। एंड भले ही लाइट विजर्ड किंग के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा होता, लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा फास्ट है इसीलिए विजर्ड किंग के किसी टाइम बॉल में भी नहीं फंस रहा होता, जिसमें अगर ये एक बार फंस गया तो इसका खेल खत्म। एंड मैं सच बताऊं तो अगर विजर्ड किंग चाहते तो वो इसे आसानी से एक बार में मार सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर विलियम्स भी है इसीलिए विजर्ड किंग ना चाहते हुए भी लाइट को जिंदा पकड़ना चाहते थे। एंड तो अभी मार्क्स सारे के सारे मैजिक नाइट गॉड्स के पास मैसेज भेज देता है कि सारे लोग अलर्ट हो जाओ, आई ऑफ द डार्क सन वाले कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। और यहाँ रॉयल कैपिटल में इस समय विजर्ड किंग आई ऑफ द डार्क सन के लीडर लाइट से लड़ रहे हैं, जिसको सुनते ही कैप्टन यामी एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, तुरंत ही रॉयल कैपिटल की तरफ निकल जाते हैं। कहीं मेरा शक सही तो नहीं हो गया, कहीं विलियम्स ही लाइट तो नहीं? एंड असल में इसीलिए कैप्टन यामी को विलियम्स ने रॉयल कैपिटल से इतना दूर बुलाया होता है क्योंकि ये जानता था कि ये कैप्टन यामी और विजर्ड किंग को साथ में कभी नहीं हरा सकता। एंड फिर इधर हम देखते हैं भाई इन लोगों की क्या ही फाइट हो रही होती है। मतलब तुम एक तरह से कह सकते हो इस समय दो गॉड्स आपस में लड़ रहे होते हैं। आखिर इतना फास्ट कैसे है ये? एंड तो भी विजर्ड किंग टेलीपोर्ट होकर इसके पीछे आ जाते हैं। ये क्या, ये टेलीपोर्ट मैजिक भी यूज कर सकता है? एंड लाइट भी अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज करता है एंड एक माइक्रो सेकंड से बचता है, वरना अभी इसका खेल खत्म था। एंड भाई लाइट विजर्ड किंग की पावर को देखकर एकदम शॉक्ड रह गया होता है। आखिर कैसे एक इंसान मुझे कैसे टक्कर दे रहा है? आखिर कौन है ये आदमी? और एक मिनट, इसकी ग्रिम वॉर कहाँ है? ओह, तो तुम मेरी ग्रिम वॉर के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, इसने फिर से फ्यूचर देखा। वहाँ ऊपर देखो। एंड तो भी लाइट विजर्ड किंग की ग्रिम वॉर को देखता है एंड भाई इसकी फट जाती है। विजर्ड किंग की ग्रिम वॉर एक बिल्डिंग से भी बड़ी होती है जिसमें कोई कवर ही नहीं होता। एंड विजर्ड किंग की ग्रिम वॉर को देख के लाइट की बोलती बंद हो जाती है। तुम मुझे नहीं हरा सकते लाइट। ये आदमी, क्या मैं सच में इससे नहीं जीत सकता? एक मिनट, अब मैं समझा। मैं उस टैबलेट की मदद से दोबारा से अपने परिवार को जिंदा करना चाहता हूँ, जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। शायद इसीलिए ईश्वर ने इसे बनाया ही मुझे रोकने के लिए है। लेकिन हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। एंड तो भी लाइट आसमान के बीचों बीच उड़ के पहुंच जाता है एंड अपनी सील को हटाकर अपनी पूरी मैजिकल पावर को अनलीश कर देता है। एंड भाई ये पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के ऊपर अपनी लाइट एरोस की चादर बिछा देता है। बाप रे, कहीं ये। एंड सारे के सारे क्लोवर किंगडम के लोग बहुत डर जाते हैं एंड हम आस्था की फैमिली को भी देखते हैं जो सब बहुत डरे हुए होते हैं। लेकिन तभी सिस्टर लिली कहती है, चिंता मत करो, विजर्ड किंग के रहते हम लोगों को कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, जूलियस और यामी सर भी फुल स्पीड
में रॉयल कैपिटल की तरफ आ रहे होते हैं। अब तुम क्या करोगे विज़र्ड किंग? कैसे बचाओगे अपने क्लोवर किंगडम को? लाइट मैजिक, लाइट ऑफ हेल। সত্যি এবার এগুলোকে তুলে রাখবে? এখনো তো নতুনই মনে হচ্ছে। এক সেকেন্ড। জামা কাপড় আর প্রিয় স্মৃতিগুলোকে রঙিন রাখে সানলাইট। প্রতিদিন চাই স্যালনের মতো লুক, তাই না? কিন্তু প্রতিদিন স্যালন যাওয়া ইম্পসিবল। তাহলে কিন্তু কিয়ারা, স্যালন তো এখন বাড়িতেই। ট্রেসেমে ক্যারাটিন স্মুথ আপনার স্যালন প্রফেশনাল ক্যারাটিন আর আর্গান অয়েলের সাথে ফ্রিজ কন্ট্রোল করে 72 ঘন্টা পর্যন্ত। প্রতিদিন থাকুন স্টাইলিশ, থাকুন প্রস্তুত। ট্রেসেমে এখন বাড়িতেই স্যালন। ऑफ हेल। एंड भाई ये पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के लोगों के ऊपर अपनी लाइट एरोस की बौछार कर देता है, जिससे ये सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। एंड फिर इधर हम हमारे विज़र्ड किंग को देखते हैं, जिनको अचानक से उनका पास्ट याद आ जाता है। जब मैं मैजिक नाइट बना था तब मैं सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ लोग इतने ज्यादा वीक। आखिर क्यों हम रॉयल्स के पास इतना ज्यादा मैजिक होता है वहीं कॉमनर्स के पास इतना कम? आखिर क्यों भगवान ने मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया? बाकी रॉयल्स की तरह सिर्फ अपनी पावर से अपना फायदा करने के लिए मैं हर वक्त बस यही सोचता रहता था। फिर एक दिन मैं ज़ारा से मिला। ओए छोड़ दो उस आदमी को। अच्छा नहीं छोड़ूंगा तो तुम मेरा क्या कर लोगे मैजिक नाइट? तुम शायद जानते नहीं हो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ बेटा, भाग लो यहाँ से। अच्छा फिर इस अटैक को रोक के दिखाओ। एंड तभी ज़ोरा के पापा अपनी ट्रैप स्पेल से इसके अटैक को वापस उल्टा इसी के ऊपर भेज देते हैं एंड इसे हरा देते हैं। तुम लोग चिंता मत करना, मेरे रहते तुम लोगों को कभी कुछ भी नहीं होगा। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वो फिर भी बिना अपनी जान की चिंता किए लोगों को बचाने के लिए कूद जाता था। वाह यार तुम्हारा टाइम मैजिक तो कमाल है जूलियस, लाओ मैं तुम्हें भी हील कर दूं। नहीं नहीं, ये चोटें मुझे याद दिलाती हैं कि मुझे किसी और को चोट नहीं लगने देना है। ज़ारा से अच्छा मैजिक नाइट मैंने आज तक नहीं देखा था और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन फिर एक दिन वो मारा गया और मुझे पता चला कि उसे उसके खुद के टीममेट्स ने जलन के मारे मारा था, क्योंकि वो एक कॉमनर था। फिर उसी दिन मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था। मैं समझ गया था कि भगवान ने मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया है। बाकियों की तरह अपना फायदा करने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को बदलने के लिए, कॉमनर्स और रॉयल्स के बीच की दूरियों को मिटाने के लिए, और सबसे जरूरी अपने से वीक लोगों को बचाने के लिए। और इसीलिए तो मैं बना था द विज़र्ड किंग। एंड तभी विज़र्ड किंग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल यूज करते हैं एंड पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम को अपने माना जोन में घेर लेते हैं। एंड भाई अपनी मैजिकल पावर का यूज करके विज़र्ड किंग पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के टाइम को ही रिवर्स कर देते हैं। मतलब समझ रहे हो विज़र्ड किंग ने अभी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज करी है, मतलब पूरे के पूरे टाइम को ही रिवर्स कर दिया। एंड इस तरह विज़र्ड किंग पूरे क्लोवर किंगडम के सारे लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन इस स्पेल की एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है कि इस स्पेल को यूज करते वक्त विज़र्ड किंग ना तो हिल सकते थे और ना ही कोई और मैजिक स्पेल यूज कर सकते थे। इसीलिए जैसे ही विज़र्ड किंग ने अपनी स्पेल को एक्टिवेट करा था, उसी समय लाइट ने अपनी तलवार को विज़र्ड किंग के सीने में घुसेड़ दिया था। एंड तभी हम देखते हैं यामी सर भी वहाँ पर आ जाते हैं और एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। तुम्हारी सिर्फ एक ही कमजोरी थी विज़र्ड किंग, तुम्हारे लोग। एंड विज़र्ड किंग वहीं पर अधमरे होकर गिर जाते हैं एंड ये दोनों मैजिक स्टोन लाइट को मिल जाते हैं। वांजेंस मेरे अंदर सो रहा है यामिसु के हीरो। एंड तभी हम देखते हैं लाइट की सिर्फ एक आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अच्छा नहीं, शायद वो सब कुछ देख रहा था। एंड तभी ओबिटो वहाँ पर आ जाता है एंड लाइट ओबिटो के साथ वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि लाइट ने भी अपनी पूरी मैजिकल पावर यूज कर दी थी। लेकिन यामी सर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। डार्क मैजिक डायमेंशन स्लैश। लेकिन लाइट वहाँ से यामी सर से ओबिटो के साथ बचकर भाग जाता है। एंड यामी सर के सामने पड़े होते हैं हमारे विज़र्ड किंग, जिनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 19